क्लास तक का बताया, उसके बाद क्या कहते हैं उसके बाद मुझे इस लॉकडाउन में मतलब वो मेरा कंपनी का नाम है, स्टार्टअप का नाम है, बिजनेस स्टार्टअप बोल रहे हैं, वो इंडियन कंपनी याद करते नाम है। तो मैम वहाँ पे मतलब एक आर्टिस्ट बनने की तो जरूरी है, क्योंकि हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते पैसा, तो क्लासेस कहाँ से अफोर्ड करें? अगर इतना पैसा कुछ या ऐसा कुछ कर पाते तो हम क्लासेस और अच्छे लेके पाएंगे स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के मुझे एक नेशनल लेवल का आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि 2020 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने भी ट्वीट किया था, तो वो चेंजेस मतलब क्लासेस के अंदर जो थॉट प्रोसेस होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि हम जिस फैमिली से आते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मम्मी पापा के, जो हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ। उस चीज़ों से छोड़ के हमने अपना बिजनेस मॉडल सेट किया, यहाँ पे इतने अच्छे से एक अच्छा यूनिवर्सिटी, जो मैं कभी नहीं सोचा, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी अपनी ग्रेजुएशन करूँगा एक अच्छे पोस्ट पे और मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो वो है कि एक अच्छे सर की वजह से जो भी हमने जो भी किया है, जहाँ भी है, जो आगे करेंगे, मुझे लगता है उसमें सर का योगदान मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं अपने ज़िंदगी में तो कभी नहीं भूल सकता। वो दिन मतलब वो लफ्ज़ ही नहीं है, मैं क्या ही हूँ। योग्यता है, मैं भी बिजनेस मतलब इसी के एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की स्टूडेंट हूँ। और सर ने स्कूल से हटकर भी जो देश मतलब दिल्ली के लिए जो किया है वो भी बहुत ही कुछ किया है। ये चीज़ हर कोई जानता है। मतलब बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़कें खराब थी, वो चीज़ें सारी चीज़ें लाना, सर ने मतलब इतना सपोर्ट किया है। मतलब स्टूडेंट्स को ही क्या, फैमिलीज़ को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मिडिल क्लास फैमिली बिजली का बिल नहीं दे पा रही है, उन्होंने 200 यूनिट फ्री करवाया कि ठीक है इतना कर देते और करवा देंगे। मतलब बहुत सारा सपोर्ट जो मनीष सिसोदिया सर ने किया है ना, शायद ही किसी आज तक पॉलिटिशियन ने किया होगा, किसी भी नेता ने इतना किया होगा। मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने इतना किया है कि आज जो भी हम सब जो जितने कुछ जिस भी लेवल पे है ना, वो सिर्फ उनकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नेता नहीं आया है जिन्होंने बच्चों को इतना सपोर्ट करके उनको बढ़ावा दिया हो कि तुम जाओ और बिजनेस करो और अपने पैरों पे खड़े हो, अपने लिए कमाओ और घर वालों को। ये चीज़ आज तक किसी के लिए नहीं की। मतलब कि मैं एज ए स्टूडेंट के ऊपर, लाइफ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, पूरी फैमिली का मतलब सब कुछ चेंज हो गया। वो थॉट प्रोसेस है, आप ये सोचो ट्रैवलिंग के लिए, जहाँ मम्मी मेरी सिस्टर एक स्टेडियम जाती है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते रोज़ ट्रैवलिंग का, मतलब 20-30 रुपये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हम लोग जोड़ते हैं कि 15 रुपये क्या होता है, 5 रुपये क्या होता है, अगर 1 रुपये से क्या हो जाएगा। हम वो उस मिडिल क्लास से, वो मिडिल क्लास भी नहीं कर सकते, एकदम लोअर क्लास से, मतलब अलग स्टेट से आके यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, एक किराया दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है। वो बस का किराया मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है, मेरे घर में मेरी मम्मी के लिए, मेरी सिस्टर के लिए बहुत मायने रखता है। मेरे लिए वो कॉलेजेस बहुत मायने रखते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल बहुत मायने रखता है। किसी के लिए नहीं होगा, तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मतलब हम सोच नहीं सकते, मतलब वो सोच कभी जा ही नहीं सकता वहाँ तक, और वहाँ तक उस सोच को भी पहुँचाना बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट स्कूल की स्टडीज़ जो है वो इतनी अच्छी हो गई कि प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के लोग गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं कि जाओ और पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे जो है पैसे भी नहीं लगते हैं और स्टडी भी इतनी अलग लेवल की मिलती है कि इसी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे क्लियर करते हैं। अधिकतर बच्चे जो IAS IPS बन रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से ही पास आउट होकर मिलते हैं। तो मैम किसी 2-4 लोगों के कहने से सर फ्रॉड नहीं हो जाएंगे। हम तो ये मानते हैं कि सर फ्रॉड नहीं है और कभी वो फ्रॉड कर भी नहीं सकते। 2-4 लोगों ने कह दिया फ्रॉड है, तो ऐसा तो है नहीं कि सर फ्रॉड ही है। तो ये चीज़ तो आप छोड़ दो और इस बात की तो आप टेंशन छोड़ दो। सर ने गलत नहीं किया तो उनके साथ गलत भी नहीं। नाम पता है, एक वर्ड था लाइक जो मनीष सिसोदिया सर ने कहा था NSUT में आकर के, वर्ड नहीं पूरा सेंटेंस था। लाइक अगर अमेरिका में जाओगे और मैनेजर की पोस्ट पे आप 25 लोगों में से कोई भी खड़ा होगा और मुझसे आके बोला है कि तुम हम मैनेजर के पोस्ट पे हैं अमेरिका में, तो मैं कभी भी प्राउड फील नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आपको एंटरप्रेन्योर के काबिल बनाया है। हाँ, बट अगर तुम्हारे अलावा कोई और आगे कहता है कि हम अमेरिका में मैनेजर के पोस्ट पे हैं, तो ज़रूर मैं प्राउड फील करूँगा। एंड मैम सीरियसली फ्रॉम दिस सेंटेंस मैंने कभी भी जॉब के बारे में सोचा भी, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, मैं करूँगी तो अपना बिजनेस करूँगी, आई विल बी इंडिपेंडेंट। मैं कभी भी किसी के पास हाथ नहीं फैलाऊँगी। इतनी काबिल मैं मनीष सर की बदौलत बनी हूँ एंड सोच रखती हूँ। मनीष कुमार हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हरिनगर में है वो। मैम
स्कूल्स की बात ही अलग है। आज की गवर्नमेंट स्कूल जो सर ने जो चेंजेस किए हमारी लाइफ में, हम लोअर मिडिल क्लास से आते हुए हम बच्चे जो जिन्होंने ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा था, ऐसी पढ़ाई कभी नहीं देखी थी, आज वो पढ़कर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और मैम मनीष सर तो हमारे लिए चाचा के जैसे थे, हम उन्हें मनीष अंकल, मनीष चाचा के नाम से बुलाया करते थे। मतलब उन्होंने जो हमारे लिए किया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते हमें। और ये जो पिछले पूरे वीक से जो चल रहा था, उसको न्यूज़ में देखकर हम सब परेशान हो गए थे। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं ना मैम, सबके दिल में चोट पहुंची है मैम। ये जो न्यूज़ देख के हम सब बहुत दुखी है, और उनकी जो हम उनको सपोर्ट शो करना चाहते थे, इसीलिए मैम आज हम आपसे मिलने आना चाहते थे। और हम ये कहना चाहेंगे कि वो जो है मनीष सर हमारे लिए, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे मैम। एक बात याद आती है मैम कि किसी भी एरिया को अगर डेवलप करना है तो उसके एजुकेशन को अच्छा कर देना चाहिए, और सर ये बात बखूबी जानते थे। हमें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल को उन्होंने कितना अच्छा कर दिया। मैं हमारे स्कूल में, हमारे आसपास के स्कूलों में बेंचेस नहीं हुआ करते थे, उन्होंने बेंचेस डलवाए। मैं आदिल भी हरिनगर से हूँ, और वहाँ पे कंप्यूटर थोड़े लैब थोड़े ख़राब थे, उन्होंने नया बनवा दिया। और जहाँ एक कंप्यूटर पे 3 बच्चे हुआ करते थे, अब 2 कंप्यूटर पे 1 बच्चा है। 7 कंप्यूटर हैं एक लैब में, और 30 स्ट्रेंथ है। हम देख सकते हैं डेवलपमेंट इतने तेज़ी से हुआ है एजुकेशन के फील्ड में, सिर्फ मनीष सर की वजह से। मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा बस। मेरा नाम हर्ष है। मैंने अपनी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर से पूरी करी है। खिचड़ीपुर स्कूल तो ऐसा था कि मनीष सर तो आते रहते थे वहाँ पे, क्योंकि उन्हें हमसे लगाव बहुत था। तो पहले मैं 8th तक मैंने एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ाई करी है। तो उसके बाद जो SOE था वो स्टार्ट ही हुआ था, मतलब उसी साल ओपन हुआ था। तो आई गॉट सेलेक्टेड इन SOE, तो मैं उसमें आया। इतना मैंने नहीं देखा था कि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में, डायरेक्ट गवर्नमेंट इतना हेल्प कर सकती है बच्चों को। और दूसरी चीज़ सिसोदिया सर के साथ हमारा जो था ना रिलेशन, 2 साल तक तो हम उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टीम के साथ आतिशी मैम के साथ इतने बार मिले हैं, इतने सारे इवेंट्स में। तो हमने देखा उन्हें बहुत करीब से कि वो एक जेस्चर होता है ना, उनका जो बिहेवियर है और जिस तरह से वो हम सारे बच्चों को ट्रीट करते थे, और जो उनका विजन था हमें लेके, वो हम जानते हैं। तो वो बहुत प्योर था। वो हम सब फील करते हैं कि हम जिस कॉलेज में हैं, कि कॉलेज की फीस भी हमारे लिए एक इशू था, वो भी उन्होंने सॉर्ट करी। कॉलेजेस, दिल्ली के बेस्ट कॉलेजेस, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उनमें हमारे लिए कि उन्हें पता था कि हमारी स्टडीज़ इफेक्ट होंगी अगर हम बिजनेस करने जाएंगे, तो वो भी हमारा। तो जो इंसान इतना ध्यान रख सकता है अपनी फैमिली से हट के दूसरे इतने बच्चों का पूरी दिल्ली के, आई डोंट थिंक सो कि कुछ कहने के लिए है उनके लिए। कि सब जानते हैं मन में कि वो इंसान जो सबके लिए सोच रहा है वो क्या करेगा, वो उनके लिए कोई दो राय तो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमें तो बस आपसे मिलना था, आपको बताना था कि जितना भी हम फील करते हैं कि मनीष सर के बारे में, कि हमने उन्हें बहुत क्लोजली देखा है। इतनी बार मीटिंग हुई है, दिल्ली सचिवालय में हुई है, स्कूल में आते रहते हैं हमारे, हमसे बात करते हैं, मेरे तो नाम से भी जानते हैं। और इवन उन्होंने एक बार रिकॉग्नाइज भी करा था, उनके सामने मैंने परफॉर्म भी करा डांस, तो कि ये तो डांसर भी है। तो मुझे बहुत हिट करा कि ही इज़ द डिप्यूटी CM ऑफ दिस होल यूनियन टेरिटरी दिल्ली। और तब भी वो मुझे पर्सनली हमारे नाम याद कर रहे हैं। कभी उन्होंने हमें बच्चा या फिर ऐसे नहीं, हमारे नाम से रिकॉग्नाइज करा है। तो ये उनका एक जेस्चर था जो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जो दिखाता है कि वो कितने सीरियस हैं रिगार्डिंग हमारे उनके वर्क के रिगार्डिंग, कि वो जो काम कर रहे हैं और उनका जो मिशन है और उनका जो एम है। तो इसलिए आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था कि आपको ये बता सके, आपको कन्वे कर सके हमारा मैसेज। जैसा कि हमने किसी ने नहीं सोचा था यहाँ पे कि हम सारे कॉलेज ना पाएंगे, क्योंकि उनका जो विजन था ना कि जॉब देने वाला, मतलब जॉब करने वाला नहीं, देने वाला बनना है। तो उन्होंने हमें दिखाया कि हम 2000 से 2 लाख भी बना सकते हैं, 10 लाख भी बना सकते हैं। तो ये टाइम पे तो बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए। तो मैं तो बस ये कहूँ, हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, और किसी को भी मतलब ये है कि पीछे नहीं हटना। मतलब ये सारे बच्चे हैं, सारे जॉब देने वाले बनेंगे। तो मैम लॉट्स ऑफ थैंक यू आपको एंड मोदी सर को भी। मैं भी बोल सकते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर आ नहीं सकते मनीष सर जैसे। उन्होंने इतना मतलब बदलाव किया है एजुकेशन में, इतना बदलाव किया है। आजकल जो रिच फैमिली है ना, उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? जो गवर्नमेंट स्कूल पहले के थे, अब जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें काफ़ी बदलाव किया है सर ने, और सर्कस में हम ये वो फर्ज भूल नहीं सकते। और मैम हम आपके साथ हैं, और मनीष सिसोदिया सर को कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी सी बात को बोल के क्या वो फ्रॉड बन जाएंगे?
फ्रॉड कौन नहीं करता आजकल नेतागिरी में, हर कोई करता है। अब हम क्या बोल थोड़ी सकते हैं, आप उनको झूठे आरोप लगाए, हम देखेंगे क्या लगाए हैं इसका, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम बच्चे जानते हैं जिन्होंने सर के साथ काम करो, पर सर को एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते कि सर कितने अच्छे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम सब साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं, सर के साथ हैं, आपके साथ हैं। सर ने जो हमें सिखाया है, जिसके लिए हमें काबिल बनाया है, हम उनकी पूरे विजन को उतरेंगे। मतलब हमारा ये है कि सर को फुल सपोर्ट है, मैम आपको सपोर्ट है, और हम सर को कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। और हम चाहते हैं कि सर ही हमारे मिनिस्टर बने। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कैपेबल है उसके बराबर, वो काबिलियत ही नहीं है। मतलब सर को देखने के बाद वो मोटिवेशन आ जाता है। तो सर बोले, एक लफ्ज़ बोल दें तो ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी में सुधार आ रहा है, डेवलप हो रहा है। मतलब कई बार जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा ही दिया है। मैम अगर पूरे इंडिया में एजुकेशन मिनिस्टर अगर कोई नाम लेते हैं ना, तो उनके माइंड में सिर्फ मनीष सर की इमेज आती है। और हम सब के लिए उन्होंने जितना कुछ किया है ना मैम, वो बहुत ज़्यादा है हमारे। एट सिचुएशन में इतना ही बोल सकते हैं, अगर आपको किसी की भी जरूरत पड़े, कोई आपके सामने ना भी खड़ा हो ना, आप बस बोलिए कि आपकी साथ जरूरत है, हम लोग वहाँ आ जाएंगे। अभी नहीं, दिल्ली के सारे बच्चे आ सकते हैं। सारे स्टार्टिंग से नर्सरी से लेके मैं 8 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, बट मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, लाइक 42-43%। तो एक टाइम में घर वालों ने कहा कि प्राइवेट में नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट में डाल दो। गवर्नमेंट स्कूल को मैं देख के डरता था कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाऊँगा, वहाँ पर लड़ाई करने लगे, तो मैं डरता था। मैं स्कूल का बोलता, मैं स्कूल के अंदर गया, 8 के बाद 9th में जो एज में समझ आई कि 42, मैं 9th क्लास में टॉप मार गया 58% से। मुझे लगा कि वो बहुत ख़राब स्कूल है गवर्नमेंट पर। वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, वहाँ की फैसिलिटीज़ की, लाइक एक क्लास तक जो मेरे आर्ट का टैलेंट था वो कभी शुरू ही नहीं हो पाया। बट 9th में इतने अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं काफ़ी जगह मैं लाइक जैसे नेशनल बताया, मैं सब उसमें और कॉम्पिटिशन में गया, वो आता लेकिन मैं जीत नहीं रहा, बट फिर लोग काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिली। एंड जैसे ही 10th से निकले तो मुझे लगा कि मेरे लिए कौन सा स्कूल बेस्ट होगा। मतलब पूरा पैशन से मैं एंट्री करी, एंड देन मेरा स्टेज लाइक मेरा माइंड सेट था कि मुझे स्टेज साइड पर पढ़ना एक अच्छी जॉब मिली है। बट जैसे 11th के एंड में ये प्रोग्राम आया EMC का, तो इसने पूरा माइंड सेट चेंज कर दिया। एंड ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट में नहीं आया होगा बाकी, यानी इतना बढ़िया प्रोग्राम था कि जो मेरे को स्पेस साइंटिस्ट बना, तो मेरे दिमाग ऐसे भी चलता है कि मैं स्पेस साइंटिस्ट पे काम करवा सकता हूँ। उसके बाद मेरे 12th में बोर्ड्स में 99 मार्क्स आया अकाउंट्स में विदाउट एनी ट्यूशन। मेरी स्कूल में इतनी अच्छी एजुकेशन हमें मिल गई कि हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, पेरेंट्स के पैसे खर्च करने नहीं पड़े। एंड बेसिकली सर ने जो हमें एक्स्ट्रा करिकुलम माइंडसेट दिया है, माइंडसेट, तो उससे आज मेरे कई स्टार्टअप भी है एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। जैसे अभिषेक ने मेंशन करा, हम एक स्पेस साइंटिस्ट से काम करवा सकते हैं, ऐसे हमने दिल्ली में काफ़ी अच्छे कनेक्शन बनाए जो ऑलरेडी वेंचर चला रहे हैं, उनसे डायरेक्ट कनेक्शंस, और ये सब सर की वजह से हमें पॉसिबल हो पाया है। और सर हमसे बेसिकली मिलते रहते हैं, कनेक्शन मतलब नाम से जानते हैं। मतलब इतना ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं आया जो बच्चों को ऐसे डीपली मिलते हैं, बात करते हैं, तो फैमिली एंड वी लव सर एंड वी लव पूरा है। लेकिन सर के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, हम सब बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर ऐसी रहा। एक्चुअली ऐसा रहा एक्चुअली अभी कुछ दिनों पहले लास्ट मंथ थी NSUT में, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आई थी जो हमें भी सर से सीखने को मिली थी। उनके साथ मैकन महेश्वरी सर थे, तो कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, कि आपको कभी उस पर घमंड ना आए या फिर आपको कभी वो ना आए। तो एक बात कही गई थी उसी इंटरेक्शन में कि हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका जो काम है ना वो बड़ा होना चाहिए आपकी स्टोरी से। ये एक बहुत अच्छी बात आई थी हमारे सामने कि हमारा जो काम है वो हमारी जो स्टोरी है, हम कहीं से भी आ रहे हैं, कुछ भी है, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो वो हमें लगता है कि सर के साथ भी है कि सर का जो काम है ना उसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। तो सर का काम बहुत बड़ा है उनकी किसी भी स्टोरी से, तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। फिर आप लोग को साथ दीजिएगा। शौक है हमेशा। विवेक सर